बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम D1 का चैप्टर नंबर 1 का दूसरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। आप मेरे साथ पेज नंबर 8 ओपन करें। सॉरी 8 नहीं 6। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 6 पे प्रैक्टिस नाउ 1। प्रैक्टिस नंबर 1 है चैप्टर नंबर 1 की, वो आज हमने डिस्कस करनी है। और इससे ऊपर एक वर्ड एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो आप खुद करेंगे क्योंकि हम प्राइम नंबर का कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। मज़ीद जो कन्फ्यूजन है वो आज दूर कर दी जाएंगी। और एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी सॉल्व की गई है पेज नंबर 6 पे, तो इसलिए उसका सोल्यूशन मैं नहीं करवाऊँगा, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस नाउ 1 जो है वो हम सॉल्व करते हैं जी। प्रैक्टिस नाउ 1 में जो पहला पार्ट है वो क्या है जी, आर 537 एंड 59 प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ये दो नंबर दिए गए हैं, इनके बारे में बताना है कि क्या ये प्राइम नंबर्स हैं या कंपोजिट नंबर्स हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रिकॉल करें कि प्राइम नंबर्स क्या थे और कंपोजिट नंबर्स क्या थे जी। प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर थे जिसके मिनिमम 2 फैक्टर्स हों, 2 से कम ना हो और 2 से ज़्यादा भी ना हो। 2 से कम होंगे तब भी वो प्राइम नंबर नहीं होगा, और 2 से ज़्यादा होंगे तब भी वो प्राइम नंबर नहीं होगा। और कंपोजिट नंबर वो था जिसके फाइनाइट फैक्टर हों लेकिन 2 से ज़्यादा हों। अगर इनफाइनाइट होंगे तब भी वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे 0 है, उसके इनफाइनाइट फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए लेकिन फाइनाइट होने चाहिए। तो पहले है 537, इसके बारे में देखते हैं। ये 1 तो सबका फैक्टर होगा, कंपोजिट का भी होता है और प्राइम नंबर्स का भी होता है। एक फैक्टर तो होगा 1 जी। दूसरा हम चेक करते हैं कि 537 का फैक्टर जो है वो 2 है या नहीं है, कि क्या ये 537 जो है ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो आप ये देख सकते हैं 537 7 इसमें लास्ट जो डिजिट है ये ऑड नंबर है। लास्ट डिजिट अगर ऑड हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। ये डिविजिबिलिटी रूल्स आपने पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में कि लास्ट अगर डिजिट ऑड नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता। लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। जहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे अगर 8 होता तो इसने डिवाइड हो जाना था, या अगर 0 होता तब भी डिवाइड हो जाना था। तो लास्ट डिजिट 0 या इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होता है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हम 3 को देखते हैं जी कि क्या ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो 3 को 3 पे ये तब डिवाइड होगा जब ये इन तीनों डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड हो। हम बजाय इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करें, जो कि बहुत लंबी डिवीजन हो जाएगी, हम ये करेंगे कि इन तीनों डिजिट्स का जो सम है, जैसे 5 3 और 7 3 डिजिट है, तो ये देखें जी हम 5 + 3 + 7 तीनों को ऐड कर रहे हैं तो इक्वल क्या आ रहा है 15। 15 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 के टेबल में आता है 3 5 15, तो इसका मतलब है ये 3 के से डिवाइड हो रहा है। तो जब इन तीनों डिजिट्स का सम 3 पे डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के तहत ये पूरा नंबर ही हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें एक फैक्टर एक्स्ट्रा मिल गया है। इसके 2 फैक्टर तो ऑलरेडी थे। एक फैक्टर था 1 से तो ये डिवाइड होगा, ऑब्वियस बात है, और एक ये खुद उससे भी हो। एक भी हमें एक्स्ट्रा मिल जाए तो ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा, और हमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गया है जो कि है 3 से ये डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब 537 इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट देखें 59। 59 में भी हम यही देखेंगे, 1 और 59 दो फैक्टर तो इसके हैं। अब हमने देखना है कि क्या ये प्राइम है या कंपोजिट है। अगर हमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गया तो ये कंपोजिट होगा, अगर ना मिला तो ये प्राइम होगा। तो 1 के बाद दूसरा फैक्टर होता है 2, और 2 का भी बात हो चुकी है कि 2 पे ये तब डिवाइड होगा कि अगर लास्ट वाला डिजिट जो ये 9 है ये इवन होता है या 0 होता है, लेकिन 9 ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा।
3 पे चेक करते हैं जी। 3 पे ये तब डिवाइड होगा कि अगर इनका दोनों डिजिट्स का सम जो है वो 3 पे डिवाइड हो। तो 5 + 9, 5 + 9 क्या होता है 14, और 14 3 के टेबल में नहीं आता। 3 6 3 5 15 होता है, और 3 4 12 होता है, तो 14 तो उसमें नहीं आएगा, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 4 पे भी नहीं होगा क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं हुआ। लाजमी भी नहीं होता कि जो 2 पे डिवाइड हो वो 4 पे भी डिवाइड हो। उसके बाद है 4 पे इसलिए डिवाइड नहीं होगा कि लास्ट वाला डिजिट इवन नहीं है। 4 के लिए भी यही है कि लास्ट वाला डिजिट इवन होना चाहिए। 5 पे चेक करते हैं। 5 पे इसने तब डिवाइड होना था कि लास्ट वाला डिजिट 0 या 5 होता, 0 या 5 होता, तो लास्ट वाला डिजिट तो 9 है, ना 0 है ना 5 है, तो इसलिए ये 5 पे भी डिवाइड नहीं होगा। और आगे आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, वैसे भी चेक कर सकते हैं, ना ये 6 पे होगा, ना जो 3 पे नहीं हुआ और वो 6 पे भी अब नहीं होगा, और आगे 7 पे भी नहीं होगा, 8 पे 9 पे किसी पे भी डिवाइड नहीं होगा। आप इसको देखते जाएं, जब ये किसी पे भी डिवाइड नहीं होगा तो इसको हमें 2 फैक्टर से ऊपर कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। 2 फैक्टर तो इसके हैं, एक 1, एक इसका फैक्टर है 1, और एक है इसका फैक्टर 59, और एक्स्ट्रा इसका हमें कोई फैक्टर नहीं मिला 59 का, तो इसलिए 2 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर है जी। 59 इज़ अ प्राइम नंबर, ये जी 59 क्या है प्राइम नंबर, और 537 क्या था जी कंपोजिट नंबर्स। ठीक हो गया, क्योंकि उसके हमें 3 फैक्टर्स मिल गए थे, 2 से ज़्यादा एक भी मिल जाए तो प्राइम नहीं रहेगा, वो कंपोजिट हो जाएगा, और इसका हमें कोई भी 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं मिला, तो इसलिए ये प्राइम नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं जी एग्जाम्पल 2 की तरफ। जी एग्जाम्पल प्रैक्टिस नाउ की जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है जी, बुक पे देखें, सारे स्टूडेंट्स बुक पे देखें जी। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इन दिस गेम अ पुलिसमैन इज चेजिंग अ थीफ। नीचे एक हमें आप बुक पे देख सकते हैं कि दरमियान में एक थीफ है जो कि डॉलर्स लेकर भाग रहा है, और एक कॉर्नर पे पुलिसमैन है जिसने इसको पकड़ना है। आगे कंडीशन बताई गई है कि उसने किस रास्ते जाना है। नंबर्स तो काफ़ी हैं, सीधा सीधा जाता तो उसे जाकर पकड़ लेता, लेकिन कंडीशन लगाई गई है। क्या कंडीशन है? द पुलिसमैन कैन ओनली स्टेप ऑन टाइल्स, ये टाइल्स बनी हुई हैं और इन टाइल्स के ऊपर नंबर लिखे गए हैं, ठीक है जी। तो टाइल्स के ऊपर उन्हें पाँव रखते जाना है, और उन टाइल्स पे विद प्राइम नंबर्स, जिनमें प्राइम नंबर लिखा हुआ है। नंबर्स तो काफ़ी लिखे हुए हैं, लेकिन उन टाइल्स पे पाँव रखेगा जिनमें प्राइम नंबर है। शेड द टाइल्स टू ट्रेस द रूट दैट ही कैन टेक टू कैच द थीफ। जी मैं जो जो बॉक्स बताता जाऊंगा आपने उसको शेड करते जाना है, कलर्स करते जाना है। मुख्तलिफ कलर्स कर लें या सेम कलर्स हों, कोई इशू नहीं है, तो आपने साथ साथ कलर्स करते जाना है। मैं आपको प्राइम नंबर बताता जाऊंगा। जी पहला प्राइम नंबर अब उसके जो करीब है, जो पुलिसमैन है कॉर्नर पे, वो है 83। 83 को आप देख सकते हैं कि इसके दो ही फैक्टर्स हैं, एक है 1 और एक है 83। 2 पे भी 83 डिवाइड नहीं होता, पीछे हम सारी कंडीशंस देख आए हैं। 2 पे ये डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसका लास्ट वाला डिजिट इवन नहीं है और ना ही ज़ीरो है। 3 पे डिवाइड इसलिए नहीं होता क्योंकि 8 और 3 को अगर हम ऐड करें तो वो बनता है 11, और 11 जो है वो डिवाइड नहीं होता। 8 और 8 + 3 दोनों डिजिट्स का जो सम है वो क्या है 11, तो 11 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब है ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा। आगे 5 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि 5 पे डिवाइड इसने तब होना था कि अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, फिर इसने 5 पे डिवाइड होना था, तो 83 5 पे भी डिवाइड नहीं होता, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप देखते जाएंगे। अब जिस तरह हमने 83 को चेक किया, आप बाकी सारे नंबर्स को खुद चेक करेंगे, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन आपने इस तरीके से चेक करने हैं कि कौन कौन से प्राइम हैं और कौन कौन से नहीं हैं। जी तो हमारा जो रूट बन जाएगा वो क्या है, पहला है 83, ठीक है जी। 83 के बाद
कौन सा आएगा जी 83 के बाद 17, क्योंकि 83 से आगे अगर हम 33 की तरफ जाएं तो 33 जो है उसके तो कई फैक्टर हैं। 3 पे भी ये डिवाइड हो जाता है, अपने आप पे भी हो जाता है, 1 पे भी हो जाता है, 11 पे भी हो जाता है, तो इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए, तो 33 जो है वो प्राइम नहीं है। तो 83 से ऊपर देखें 17 जो है वो अपने आप पे डिवाइड होता है या 1 पे होता है, तो इसके 2 फैक्टर्स ही हैं, तो ये रूट बन गया जी 83 से 17। नेक्स्ट देखें जी 17 से ऊपर 192 है, उसका लास्ट डिजिट 2 आ गया, 2 इवन नंबर है, तो ये तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये अपने अलावा भी डिवाइड हो गया 2 पे। तो 17 से इधर देखें तो 103 है जी, 103 जो है ये प्राइम है। 103 के ऊपर वाला जो है वो भी प्राइम नहीं है, क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 एक्स्ट्रा नंबर है, और नीचे वाला भी 3 पे डिवाइड हो जाता है। इससे आगे वाला नंबर 43 जो है वो प्राइम है। ठीक होगा जी। 43 से आगे देखें जी 7 भी प्राइम है, वो अपने आप पे डिवाइड होता है या 1 पे होता है। 7 से आगे 127 है, वो भी प्राइम है। 127 से आगे 51 है, वो प्राइम नहीं है। ऊपर की तरफ देखें 111 है वो भी प्राइम नहीं है। ऊपर 111 प्राइम इसलिए नहीं है कि उन तीनों डिजिट्स का सम जो है वो 3 आता है, 1 + 1 + 1 3, तो 3 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 111 आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि 3 पे डिवाइड होता है, क्योंकि तीनों डिजिट्स का सम जो है 1 + 1 + 1 = 3, और 3 डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब एक फैक्टर हमें मिल गया एक्स्ट्रा, तो ये प्राइम नहीं है। नेक्स्ट देखें जी, अगर ऊपर वाला प्राइम नहीं है और आगे वाला भी प्राइम नहीं है, तो फिर इसका मतलब है नीचे वाला नंबर देखेंगे, और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 29 जी, तो 29 प्राइम नंबर है। 29 के बाद 71 प्राइम नंबर है। 71 के बाद है जी 37, ये भी प्राइम है। 37 के बाद ऊपर 53 प्राइम है। 53 के बाद 149 प्राइम है, फिर 61 प्राइम है। 61 के बाद 89 भी प्राइम है। 89 के बाद 5 प्राइम है, उसके बाद 131 भी प्राइम है, और 11 प्राइम है। तो यहाँ पे थीफ है जी, आप अपनी बुक पे देख सकते हैं 11 के नीचे, और पुलिसमैन जो है प्राइम नंबर से गुजरता हुआ आप देख सकते हैं कि थीफ तक पहुँच गया है, उसे प्राइम नंबर्स वाले टाइल्स पे पाँव रखता गया है और चलता गया, और थीफ को उसने काबू कर लिया है, जो कि डॉलर्स लेकर भाग रहा था। ठीक हो गया जी। ये थी हमारे पास प्रैक्टिस नाउ की दूसरी एग्जांपल। अब प्रैक्टिस नाउ के सामने देखें, बुक पे देखें, पेज नंबर 6 पे क्या है जी, सिमिलर क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस से रिलेटेड जो सिमिलर क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते हैं जी। और वो कौन कौन से हैं? एक्सरसाइज 1A बुक में अपनी 1A एक्सरसाइज खोलें, उसमें क्वेश्चन 1 के जो A से D पार्ट हैं वो उससे रिलेटेड हैं। देखें जी, अपनी बुक खोलें, पेज नंबर है जी, पेज नंबर 13 पेज खोलें सारे स्टूडेंट्स जो हैं जी। क्या है हमारे पास पेज नंबर 13 पे एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 के A से D पार्ट, 4 ही पार्ट्स हैं। क्या करना है जी क्वेश्चन नंबर 1 में? डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। हाँ जी, A B C और D 4 नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से हमने सबको चेक करना है कि कौन सा प्राइम है और कौन सा कंपोजिट नंबर है। देखें जी हम अपने सॉल्यूशन पे जाते हैं। एक्सरसाइज 1A जी डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन पार्ट A 87 नंबर है जी। 87 जो है ये ऑड नंबर है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 7। लास्ट डिजिट अगर 7 है तो 7 तो जो है वो ऑड नंबर है। अगर 7 ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब 7 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब पूरा 87 ही 2 से डिवाइड नहीं होगा।
लास्ट डिजिट अगर कोई इवन नंबर होता या ज़ीरो होता तो फिर इसने 2 से डिवाइड हो जाना था। अब ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है। अच्छा जी, इसको आप देखते हैं 3 पे। 3 पे डिवाइड करने के लिए आप पूरे नंबर को आप 3 पे नहीं डिवाइड करेंगे, बल्कि इसकी शॉर्टकट क्या है कि आप 8 और 3 को 8 और 7 को ऐड कर दें। देखें जी, 8 + 7 क्या आ रहा है, 15। तो 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है, 3 5 ज़ार 15। तो जब 3 से ये डिवाइड हो गया तो हमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गया 3। 1 और 87 तो इसके फैक्टर थे ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्टर हमें 3 भी मिल गया है। तो जब हमें 3 मिल गया एक्स्ट्रा फैक्टर तो 87 इज़ अ कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं जी 67 को, बी पार्ट देखें। 67 क्या है जी, 2 पे ये भी डिवाइड नहीं होगा, लास्ट पे 7 आ गया। 7 ऑड नंबर है, 8 होता, 6 होता लास्ट पे, या 0 होता तो फिर इसने 2 से डिवाइड हो जाना था। नॉट विजिबल बाय 2 होगा जी ये जी। उससे आगे क्या है, हम 3 पे इसको चेक करेंगे कि क्या ये 3 पे डिवाइड होता है। तो 3 पे डिवाइड करने का क्या तरीकाकार है, अभी बताया है। 6 + 7 करेंगे, दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे। दोनों डिजिट्स को जब आप ऐड करेंगे 6 और 7 को, तो क्या होगा जी, 13 आ जाएगा। तो 13 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। 3 4 ज़ार 12 और 3 5 ज़ार 15, तो नॉट विजिबल बाय 3 जी। 4 पे भी ये डिवाइड नहीं होगा जी। आगे 5 पे देखते हैं, 5 पे भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 पे वो नंबर डिवाइड होता है जिसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 हो या 0 हो। लेकिन 67 का लास्ट डिजिट जो है वो 7 है, ना 5 है ना 0 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा 5 से भी। तो इस तरह आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, ना ये 6 पे होगा, ना 7 पे होगा, ना 8 पे होगा, किसी पे भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या है जी, फिर प्राइम नंबर है। ठीक होगा जी। ये हमारे पास 67 जो है ये प्राइम नंबर है जी। हाँ जी, 67 इज़ अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट सी पार्ट 73 जी। 73 अपने आप पे भी डिवाइड होता है, 1 पे भी होता है, दो फैक्टर तो इसके हैं। अब आगे देखना है कि क्या इसका कोई एक्स्ट्रा फैक्टर तो नहीं है। अगर 2 से कोई ज़्यादा मिल गया तो ये भी कंपोजिट होगा, ना मिला तो ये प्राइम होगा। तो लास्ट डिजिट है 3, हम बारी बारी चेक करेंगे। 1 पे तो होता है, अब 2 पे देखेंगे, 3 पे, 4 पे, 1 बाय 1 देखते जाएंगे। 2 पे ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 73 का क्या है, 3, और 3 जो है वो इवन नहीं है, ना ही 0 है, तो नॉट विजिबल बाय 2 हो गया। अच्छा जी, अब हमने इसको देखना है कि क्या 3 पे होता है या नहीं होता। तो 3 पे डिवाइड करने के लिए क्या करना है कि 7 और 3 को ऐड करेंगे, आंसर 10 आ जाएगा। तो 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। 3 4 ज़ार 12 होता है और 3 3 ज़ार 9 होता है, तो नॉट विजिबल बाय 3 हो गया। अच्छा जी, 4 पे भी ये डिवाइड नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा। 5 पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट ना 0 है 73 का, ना 5 है। ठीक हो गया, ना ये 0 है ना 5 है, तो ये 5 पे भी डिवाइड नहीं होगा। इस तरह अगर आप देखते जाएं, ये 6 पे भी नहीं होगा, 7 पे भी, 8 पे भी, तो इसका मतलब जब ये किसी पे भी डिवाइड नहीं होगा तो 73 इज़ अ प्राइम नंबर। हाँ जी, सिर्फ पहला नंबर ए पार्ट जो है वो कंपोजिट आया था। बी हमने देखा वो भी प्राइम नंबर है, सी भी देख चुके हैं वो भी प्राइम नंबर है। अब देखते हैं ये डी में जो 91 है, क्या वो प्राइम नंबर है या वो भी नहीं है जी। 91 91 जो है वो अपने आप से भी डिवाइड होता है और 1 से भी होता है। अब देखना है कि एक्स्ट्रा नंबर पे तो नहीं होता, तो 2 पे पहले चेक, सबसे पहले 2 पे चेक करना है, फिर 3 पे, फिर 4 पे। तो 2 पे भी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 91 के लास्ट पे क्या है, 1, और 1 जो है वो कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है ये, 1 ऑड नंबर। 1 की जगह 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता या 0 होता, तो ये 2 से डिविजिबल था, तो ये अब नॉट डिविजिबल बाय 2 हो गया। अब देखना है 3 पे क्या ये डिविजिबल है। तो 3 पे डिवाइड करने के लिए दोनों डिजिट ऐड कर दें, 9 + 1 10 हो गया। 10 जो है वो डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3। जब 10 डिविजिबल नहीं है तो 91 भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 पे भी ये नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाला डिजिट ना 0 है ना 5 है। अगर 91 की बजाय 90 होता या 95 होता तो फिर ये 5 से डिवाइड हो सकता था। ठीक हो गया जी।
इस तरह 6 पे भी नहीं होगा, 7 पे भी नहीं होगा, 7 पे हो जाएगा जी। 7 पे आप देख सकते हैं कि 91 डिवाइड हो जाता है, 91 डिवाइड बाय 7, 7 1 जार 7, रिमाइंडर क्या आ गया 2, ऊपर से आ गया 1, 7 3 जार 21। ठीक हो गई। ये 13 भी इसका एक फैक्टर मिल गया, एक 7 मिल गया है, तो इसका मतलब है कि 7 इसका फैक्टर है, डिविजिबल बाय 7 हो गया, तो 91 इज़ अ कंपोजिट नंबर। हमें 2 कंपोजिट नंबर मिले हैं यहाँ से और 2 प्राइम नंबर मिले हैं। पहला और आखिरी कंपोजिट है ए और डी, और दूसरा बी और सी जो है वो प्राइम नंबर है जी। जी वापस पेज नंबर जी वापस पेज नंबर 7 पे आए। नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस नंबर 2। ठीक है जी, प्रैक्टिस नंबर 2 और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, बुक पे देखें अपनी, सब बच्चे बुक का पेज नंबर 7 ओपन करें। क्या है जी, इफ़ पी एंड क्यू आर होल नंबर्स, अगर पी और क्यू होल नंबर्स हैं, सच डैट पी मल्टीप्लाई बाई क्यू इज इक्वल टू 31, कि पी और क्यू को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाए 31। तो क्या है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, एक्सप्लेन योर आंसर। हमें पी प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। जी पी और क्यू दोनों क्या है, होल नंबर हैं, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है 31। जी देखें जी, हमारे पास क्या है, सिंस 31 इज़ अ प्राइम नंबर। अब पी और क्यू का हमें नहीं पता, 31 जो है वो पी और क्यू का प्रोडक्ट है। क्वेश्चन ये गिवन है कि पी मल्टीप्लाई बाई क्यू इज इक्वल टू 31 एंड पी मल्टीप्लाई बाय क्यू इज इक्वल टू 31। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, और पी और क्यू दो होल नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये पी और क्यू, इसका मतलब है 31 के फैक्टर्स में से कोई 2 नंबर होंगे। तो हम देखते हैं कि 31 के फैक्टर्स हैं क्या क्या। देखें जी, 31 इज़ अ प्राइम नंबर, 31 एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि ये अपने आप से डिवाइड होता है, 31 से होता है और 1 से, तो इसके 2 ही फैक्टर्स हैं। ना ये आगे 2 पे होता है, ना ये 3 पे होता है, ना 4 पे होता है। 2 पे इसलिए नहीं होता कि लास्ट डिजिट 1 आ गया, जो कि इवन नहीं है। 3 पे इसलिए नहीं होता क्योंकि 3 + 1 4 होता है और 4 नहीं होता। 5 पे इसलिए नहीं होता क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 0 है, नहीं है, ना ही 5 है। इसी तरह ये किसी में भी नहीं होता, तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 31। इसका मतलब है कि P या 1 होगा या 31 होगा, और इसी तरह Q या 1 होगा या 31 होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि P जो है वो 1 है और Q जो है वो 31 है, ठीक है। तो P + Q क्या हो जाएगा, 1 + 31। P 1 है और Q 31, या Q को 1 समझ लें, P को 31 समझ लें, बात तो एक ही है। और दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 32, ठीक है जी। और 32 जो आंसर आया है ये इवन नंबर है, मतलब 2 जो फैक्टर्स थे 31 के, दोनों फैक्टर्स को जब हमने ऐड किया तो आंसर जो आया है वो 32, और 32 इवन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, प्रैक्टिस 2 का सेकंड पार्ट। इफ़ n इज़ अ होल नंबर, n एक होल नंबर है, मतलब ये इसकी वैल्यू, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से ऑनवर्ड होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये मतलब इसकी वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। आगे कहते हैं सच डैट, बुक पे देखें जी, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 7 पे प्रैक्टिस 9 का पार्ट 2 है। सच डैट n मल्टीप्लाई बाय n + 28
ये n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 28 क्या है जी, इज़ अ प्राइम नंबर। n एक ख़ुद होल नंबर है, लेकिन n को अगर n प्लस 28 से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा वो प्राइम नंबर है। फाइंड द प्राइम नंबर, एक्सप्लेन योर आंसर। वो प्राइम नंबर आपने फाइंड करना है और अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है जी। अब अगर हम n और n प्लस 28 दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक प्राइम नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है n भी उसका फैक्टर है और n प्लस 28 भी उसका फैक्टर है। ठीक हो गया जी। n भी उसका एक फैक्टर है और n प्लस 28 दो ही फैक्टर, प्राइम नंबर के तो होते भी दो ही हैं, तो इसका मतलब है यही उसके दोनों फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं और यहाँ पे ये लिखा गया है कि n और n प्लस 28 को मल्टीप्लाई करें तो कोई प्राइम नंबर आ रहा है, मतलब ये है कि वो अपने ही दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। ठीक है, अब अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं n भी और n प्लस 28, तो इनमें से एक जो है वो 1 के इक्वल होगा। अब प्राइम कोई भी प्राइम नंबर है, मसलन ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे बात हुई 31 की, उसके दो फैक्टर थे, एक 1 था और एक 31 था। तो एक फैक्टर जो है वो छोटा है और एक बड़ा है, छोटे वाला 1 है, बड़े वाला 31 है। यहाँ पे भी एक फैक्टर n है और एक n प्लस 28 है। जाहिर हो रहा है वाजह कि जो n है वो छोटा है और जिसमें n में 28 ऐड करें तो वो बड़ा है। और हमें यह भी पता है कि हर नंबर का एक फैक्टर 1 होता है, तो इसका मतलब है प्राइम नंबर का एक फैक्टर 1 है, तो वो n जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि 1 है। 1 हैज़ टू बी वन ऑफ इट्स फैक्टर टू फैक्टर्स, क्योंकि प्राइम नंबर के दो फैक्टर में से एक फैक्टर 1 होता है। तो n जो है वो अगर 1 आ जाए तो हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं n क्रॉस n प्लस 28 में। ये देखिए जी, n क्रॉस n प्लस 28 में n की जगह 1 लिख दिया, दूसरे n की जगह पे 1 लिख दिया। 1 प्लस 28 29 आ गया, 29 मल्टीप्लाई बाय 1 29 आंसर आ गया। तो ये 29 की बात हो रही थी जिसके दो फैक्टर्स हैं n मल्टीप्लाई बाय, जिसके ये दो फैक्टर्स हैं n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 28। ठीक है जी, n अगर हमने 1 लिया है तो दूसरा फैक्टर 29 आ रहा है, तो 29 1 आर 29 जी। ये थी हमारी दूसरी प्रैक्टिस के दूसरा क्वेश्चन। अब हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो प्रैक्टिस नंबर 2 पे के सामने लिखा हुआ है पेज नंबर 7 पे, क्या लिखा है जी, सिमिलर क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन कौन से हैं? एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन 11 एंड 12। क्वेश्चन 11 और 12 देखें जी। एक्सरसाइज का एक्सरसाइज है जी पेज नंबर 13 पे, और अब 14 पेज पे इसका 11 और 12 क्वेश्चन है जो कि हमने सॉल्व करना है, जो कि इस प्रैक्टिस से रिलेटेड है जी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। जी डियर स्टूडेंट, बुक पे देखें पेज नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ p एंड q आर होल नंबर्स, p और q जो हैं वो होल नंबर्स हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। साइड डैट p मल्टीप्लाई बाई q इज इक्वल टू 37, जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रैक्टिस में 31 था। फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q, एक्सप्लेन योर आंसर। सिमिलर, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, वहाँ पे नंबर 31 था, इधर 37 था। तो देखें जी कि दो नंबर्स हैं p मल्टीप्लाई बाई q, जो हमें क्वेश्चन गिवन है कि p मल्टीप्लाई बाई q इज इक्वल टू 37। ठीक हो गया जी। और p और q दोनों होल नंबर हैं। अब 37 को हम पहले देखते हैं कि ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो दो फैक्टर तो इसके हैं ही, 1 और 37। 1 भी है इसका एक फैक्टर और एक इसका फैक्टर है 37। अब आगे देखना है कि क्या कोई और फैक्टर भी है इसका। तो 2 पे देखते हैं जी। 2 पे ये डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 7 है ये, तो 7 जो है वो इवन नहीं है, ना ही ज़ीरो है,
तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए आगे 3 पे देखें। 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 + 7 = 10, और 10 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता। 4 पे भी नहीं होगा 37, 5 पे भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाला डिजिट ना 0 है ना 5 है। अगर ये 35 होता या 30 होता तो डिवाइड हो जाना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 37 इज़ अ प्राइम नंबर, और इसके दो ही फैक्टर्स हैं। क्या मतलब हुआ जी? 37 इज़ अ प्राइम नंबर, और उसके दो ही फैक्टर हैं 1 और 37। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था जी? P × Q = 37। तो इसका मतलब है कि ये जो दो फैक्टर हैं 1 और 37, इन एक P है और एक Q है। एक को नाम आप P दे दें और एक को Q दे दें। ठीक है, क्योंकि P अगर 1 है और Q जो है वो 37 है, तो मल्टीप्लाई होकर 37 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हमें आगे फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में देखें जी, क्वेश्चन में लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P + Q। हमें क्या फाइंड करना है? ये P + Q। तो P + Q क्या आ जाएगा? P की वैल्यू ये जो हमने 1 इधर लिखी है, ये वाली, ये इस P की जगह पे लिखेंगे, और ये जो 37 है वो इधर लिखेंगे। ये 1 आ गया, 37 दोनों को ऐड किया तो हमारा नंबर क्या आ गया? 38, जो कि क्या है? इवन नंबर है। ठीक होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन की तरफ देखें। इफ n इज अ होल नंबर such that n multiplied by n + 42 is a prime number। क्या है जी? n multiplied by n + 42, ये दो नंबर्स हैं, एक n है और एक n + 42। ये दोनों मल्टीप्लाई हों तो कोई प्राइम नंबर आता है। तो इसका मतलब है ये दोनों उस प्राइम नंबर के फैक्टर होंगे। जो भी प्राइम नंबर आएगा वो प्राइम नंबर ही हमें फाइंड करना है। आगे लिखते हैं क्वेश्चन में, फाइंड द प्राइम नंबर। अगर हम n और n + 42 को मल्टीप्लाई करें तो एक प्राइम नंबर आता है। प्राइम नंबर वो जो हमें फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो आ रहा है, ये दोनों उसके फैक्टर हुए, और प्राइम नंबर के फैक्टर भी दो ही होते हैं। ठीक है, और एक उनमें 1 होता है और एक वो खुद होता है। अब वो खुद नंबर तो हमें पता नहीं है क्योंकि हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो पता है वो 1 है, तो हम n को क्या ले लेंगे? 1। n = क्या है? 1। अब n की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, 1 × 1 + 42। क्या आ जाएगा जी? 1 × 1 + 42 43 हो जाएगा। 43 1s are 43, हमारा आंसर 43 है। 43 वो प्राइम नंबर है जिसके दो फैक्टर हैं, एक है n और एक है n + 42। ठीक होगा डियर स्टूडेंट। ये सोल्यूशन यहाँ पे भी है, मैंने भी सॉल्व कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये आगे 1 × 1 + 42 वैल्यू पुट हो गई। 1 + 42 43 आ गया, और हमारा आंसर क्या आ गया? 43। ठीक हो गया जी। ये होगा क्वेश्चन नंबर 12। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा दूसरा लेक्चर D1 का, मैथमेटिक्स का। इंशाल्लाह हम तीसरे लेक्चर में आगे ऑनवर्ड, अभी हमने आज पेज नंबर 7 की प्रैक्टिस नंबर 2 तक किया है। आगे पेज 7 का कुछ हिस्सा रहता है वो देखेंगे। पेज 8 करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड आगे, और प्रैक्टिस नंबर 3 इंशाल्लाह और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, और डेली के लेक्चर्स से फ़ायदा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।